तो आज तो गैस पे चढ़ा दी कढ़ाई और बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ। तो आज कुछ स्पेशल तो नहीं है कि जिसके लिए मैं गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ बना रही हूँ, बस हमारा ही मन कर रहा था, सोचा चलिए आज गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ बनाकर सबको खिलाते हैं। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके बताना ज़रूर। तो चलिए फिर इसी आशा के साथ करते हैं अपने एक नए ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के 7 बज चुके थे और मेरी ड्यूटी लग चुकी थी किचन में, और मैंने आज सब्जी में बनाया है मिक्स वेज, जो कि सभी को काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे मिक्स वेज के साथ मैं बनाने लगी थी गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ। और मेरे पति देव का क्या कहना था, वो बोलते हैं कि रोज़ एक ही सब्ज़ी बना के दे देती है, यानी कि आलू तो देखिए हर सब्ज़ी में डलते हैं, चाहे वो गाजर की हो, गोभी हो या फिर शिमला मिर्च हो। बिना आलू के कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। अगर एक दिन भी आलू ना खाएं तो ऐसा लगता है कि जना हमने पता नहीं कितने दिन हो गए आलू नहीं खाए। तो इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि रोज़ एक ही सब्ज़ी बना के दे देती है। तो आज मेरे पास सब्ज़ी रखी थी, मैंने सोचा चलिए फिर मिक्स वेज बना देते हैं। और इसको सुबह काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि सर्दी होती है और सर्दियों में हाथ सून रहते हैं, छीलने को मन नहीं करता कोई भी सब्ज़ी। फिर भी क्या करें, जिम्मेदारी है वो पूरी करनी ही है अपनी। तो यहाँ पर मेरा नहाना धोना हो गया था और मैं भी अपना पूजा पाठ करके ही लगी थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और मैं अपने पति देव को देख आ रही हूँ भी नाश्ता, क्योंकि उन्होंने भी अपना पूजा पाठ कर लिया, नहाना धोना उनका भी हो गया था, तो वो भी अपना बिस्तरे में बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं। और उनके टिफ़िन में भी आज मैं मिक्स वेज और पूरियाँ ही देने वाली हूँ। और आज मुझे कहीं बाहर भी जाना है घूमने के लिए, तो वो तो आपको आगे पता लग ही जाएगा, क्योंकि अभी उनको भेजूंगी कंपनी, उसके बाद फिर हम नाश्ता वगैरह करेंगे, घर का काम करेंगे। छोटा दिन होता है, टाइम का पता नहीं लगता, कद में को निकल जाए। तो टाइम से काम कर कर हम जाएंगे आज घूमने के लिए। आप बने रहिए आगे। तो कामकाज से मिली थोड़ी देर के लिए राहत, और अभी मैं हो गई हूँ तैयार और हम जा रहे हैं अभी बहू देखने के लिए, क्योंकि मेरे देवर की शादी हुई थी और अपनी दुरानी को अब तक के मैंने देखा नहीं था। वैसे शादी में देख लिया था, लेकिन उसे दक्षिणा भी देनी है देख के। तो अभी बस घर का काम सारा हो गया है, काम करने के बाद अब टाइम लगा था और टाइम भी 5 बज चुका है। तो अब सोच रहे थे कि आज कपड़े भी नहीं धुले, तो इसी वजह से सोच रहे थे कि टाइम है, चलिए आज थोड़ी बहुत देर के लिए घूमने के लिए चलते हैं। और मैं तैयार हो गई हूँ, मम्मी भी तैयार हो गई है, और रौनक को कपड़े पिराने हैं क्योंकि वो मम्मी पे नहीं पहन रहा है अभी। तो बस सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही, तो हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, तो इस वजह से अच्छे से क्रीम वगैरह लगा रही। कहीं घर में तो चल जाता है, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। आज मैंने पहनी है साड़ी, और कमेंट में बताना कि मेरी साड़ी आपको कैसी लगी है। और साड़ी में ऐसा बांधने नहीं आती, हालांकि 4 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक के साड़ी मैं जाकर अपनी भतीजी पे ही बंधवा के आती हूँ, या फिर उसे यहाँ पे बुलाती हूँ। मेरे से अब तक के साड़ी बांधनी नहीं आई। वैसे पिन पान तो ठोक लेती हूँ, लेकिन बल बनाने में बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो अभी बल वगैरह उसने ही बनाया मेरे। तो चलिए अब साड़ी वगैरह तो पहन ली, थोड़ा सा अपना बिंदी टिक्का लगा लेते हैं, थोड़ा सा लुक ले आते हैं अपने में, और फिर अपना चलते हैं घूमने के लिए। और आपको भी दिखाते हैं कि मेरी दुरानी कैसी है और कैसी नहीं। आप कमेंट में बताना कि आपको भी कैसी लगी। आज तो बिना रौनक के पापा के, आज सास बहू और रौनक ने तीनों ने अकेले ही सफ़र किया और थक के चूरम चूर हो गए। थोड़ी सी दूर आने पे ही यहीं आ रहे, यहाँ कहाँ रहे हो? आपको याद है दीदी का घर है यहाँ? दीदी का घर है यहाँ? दीदी का नहीं, बूआ जी का कह रहा था। तो पहुँच गए हम अपने मामा जी के यहाँ पे, अपनी देवरानी को देखने के लिए। इधर पार्लर है क्या ये जिसके आप बता रहे थे? अच्छा, मामी तो धूम में आराम फरमा रही। चलो हाँ, देख कहाँ है मिम्मा, है ये छोटा सा मिम्मा घास खा रहा। देखिए कैसे खा रहा घास। हाथ लगा दो इसके, लगाओ हाथ इसके। डर लगे आपको? मानना नहीं है, ऐसे कर दो। देख ऐसे हाथ लगाते हैं इसको, लगाओ। खड़ा देख रहा। आओ दीदी को देख रहे, चलो लगाओ हाथ लगाओ। अरे वाह भाई, वेरी गुड। चलो माँ जी को बता दो नुको मैंने मिम्मी के हाथ लगा दिया। बताओ मिम्मी के हाथ लगा दिया। आगी चरण स्पर्श करने लगी।
हाथ लगवा को मम्मी के जाके। चलो किसी के साथ तो घुला मिला। अच्छा अच्छा, इन्हें कह रहा हाथ लगवाओ हाथ। इसको अपने खेल खिलौने मिल गए यहाँ से आके। खुद क्या है ये? खुद बस बहुत खेल लिया। हाय डर गया बस और नहीं। तो जैसे ही हम आए थे तो रौनक को यहाँ पर देखने को मिली है गाय की बच्चियाँ, तो उनके साथ वो खेल रहा था, उसका मन लग गया था। और फिर मेरी दुरानी थोड़ी बहुत देर बाद चाय ले आई थी बना के, तो हम यहाँ पर धूम में बैठकर ही चाय पी रहे हैं और साथ में मठड़ी और नमकीन है। तो यहाँ पर हमें उनको बोली थी बाहर ही आ जाओ, तो वो सब बाहर ही आ गए थे। तो फिर बैठ के हमने सबने चाय पी, बातें की बहुत सारी। और आप कमेंट में बताना कि जिसने साड़ी पहनी हुई है मेरी नई दुरानी है, आपको कैसी लगी। उसी के साथ के वे लाए छाट के, मैं लाए उसी यार। अपने जैसा ही लिया है छाट के, खट्टा ही है। उठा ले से क्या पता नन्ना की जगह बेटा। नहीं नहीं। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं अपने घर पे और कपड़े वगैरह चेंज किए। इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा कपड़े चेंज करते ही बहुत ज़्यादा सर्दी लगी, तो उसके लिए मैंने चाय रख दिया अदरक वाली बनने के लिए। और अभी तक के हमने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था और 4 बज चुके हैं। तो अब सास बहू खाना खाएंगे और रौनक को मैंने सुला दिया है क्योंकि वो वहाँ पर भी सो गया था। और जैसे ही मैं उसको वहाँ से उठा के लेकर आई तो वो फिर सोया नहीं था बाइक पर। और हम गए थे पैदल, लेकिन बाइक पर छोड़ के गया मेरा देवर, वो घर पे ही था। तो बस अभी खाना पीना कर लेते हैं अपना दोपहर का। वैसे तो लेट हो गया थोड़ा, लेकिन फिर भी भूख लगी हुई है। चाय तो वहाँ पे भी पी ली थी, लेकिन थोड़ी सी चाय में कुछ नहीं होता। सर्दियों में तो जितनी चाय मिल जाए उतनी ही थोड़ी रहती है। और बस अब खाना पीना करेंगे, थोड़ा बहुत जो भी खाएंगे खा लेंगे। रौनक को मैंने दूध पिला के सुला दिया है, तो वो भी अभी लेट सोया है। रात को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है वो आज। तो चाय में आ गया है उबाल। तो चाय में आ गया है उबाल। और बस मैंने सुबह मिक्स वेज बनाई थी, तो सुबह बनाई थी मैंने मिक्स वेज, तो इसको मैं दोबारा से गरम कर लेती हूँ। वैसे तो साग भी रखा कल का, वो भी दे दूँगी मम्मी को, गरम करके ख़त्म हो जाएगा। ये साग भी रखा और सुबह की सब्जी भी रखी हुई है, तो अब गरम कर लेते हैं दोनों चीज़ों को, चाय बन के तैयार होगी। तो सुबह मिक्स वेज के साथ मैंने बनाई थी पूरियाँ, तो इनको मैं तवे पे ना करके वैसे ही गैस पे ही गरम कर रही हल्की सी, क्योंकि ठंडी पूरी अच्छी नहीं लगती, तेल जमा सा रहता है। दस का लग गया। मैंने घर में पनीर रखा था, पनीर के मारो तो हम एक सब्जी बनाई थी, वही डालना याद नहीं रहा। रात को उसकी भुर्जी बना के दूंगी, खाओगे तो, नहीं तो सुबह पराठे सेकने पड़ेंगे। है सब्जी नहीं रखी उसका, तो खाने की है सब्जी तो बस आप बना मत नहीं होगा क्या। एक ही शिमला मिर्च डाल ली थी इसमें। ये गाड़ी मिली थी कैसे, जिस पे चढ़का आया था। और पहले भी तो गाड़ी बेची थी, दो तीन एक बेची पुरानी। ज्योति कब तक जाएगी? घर जाएगी अपने? अच्छा फिर अच्छा। इन्होंने जब नहीं करवाई क्या था?
भूख लगी थी बहुत तेज़ी से और अभी हमने खाना खा लिया। हमारे पेट में कुछ आलन पानी डल गया है, नहीं तो भूख लगी हुई थी। और देखिए अगर एक टाइम भी खाना ना खाएं तो ऐसे रहता है, पता नहीं हमने क्या नहीं करा क्या नहीं करा, क्योंकि हमारे हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं। और सही कहता है, खाने से ही ऊर्जा मिलती है, हमें चलने की ताकत मिलती है, तंदुरुस्ती बढ़ती है। और तो जी चलिए फिर इसी खाने पीने के साथ ही अपने इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में बताना ज़रूर। और आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को बाय बाय।